2023 के विधानसभा चुनाव की अभी घोषणा लगभग होने ही वाली थी, उसके पहले बीजेपी ने सबको चौंका दिया है और अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें जो पहले कुछ नाम है उनमें से जबलपुर की बरगी विधानसभा से नीरज सिंह का नाम आया है। यह मैं आपको बता दूं, बरगी विधानसभा में पहले भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर चुनाव जीतती रही है, लेकिन पिछला चुनाव यहां भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। मैं शुरू करूंगा प्रतिभा सिंह जी से। प्रतिभा जी, आप पिछला चुनाव इस विधानसभा से अपन हार गए थे, क्या कारण आपको लगते हैं जिनकी वजह से हार? देखिए, हार का बहुत से कारण रहते हैं और मैंने जैसा देखा अभी बताया कि हमारी मतलब डायरेक्ट फाइट रही थी। जो 2013 में जो वोट हमको 69,076 वोट मिले थे, हमें 18 में भी 69,000 और 350 वोट करीब मिले, उससे बढ़ के वोट मिले। और 2013 में मैं 7,500 से जीती थी, उतना ही वोट था। और 2018 में मैं हार गई और डायरेक्ट फाइट रही, क्योंकि 2018 में 13 में जो 18,000 वोट थे अदर को गए थे, जैसे गोंडवाना है, जैसे अन्य जैसे निर्दलीय खड़े हुए, इन सबको अन्य को वोट गए थे। वो सारे 18,000 वोट जाके कांग्रेस को मिले और अदर किसी को वोट ही नहीं मिले, ना गोंडवाना को मिले, ना बहुजन को मिली, किसी को भी नहीं, बीएसपी को भी नहीं मिले। और सीधे उसको तीसरे नंबर पर नोटा रही 2018 में। नीरज जी, ये जो फर्क था, क्या इसको हम काट पाएंगे इस बार? देखिए, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि इस बार हम इस फर्क को इसलिए भी पाट पाएंगे कि जब हम चुनाव नहीं जीतते हैं तो कोई एक व्यक्ति की हार नहीं होती। विधानसभा या लोकसभा के चुनाव इतने बड़े चुनाव होते हैं कि उसमें पूरे एक सामूहिक तौर पे कार्यकर्ता की हार या जीत होती है। तो बेशक नाम से प्रतिभा सिंह चुनाव हारी हो, मगर उसका जो दुख था वो सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं को पूरे बरगी विधानसभा में था और वो दुख उसने लगातार 5 साल तक झेला है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से कार्यकर्ता इस बार संगठित होकर चुनाव लड़ेगा कि जो भूल 2018 में हुई, निश्चित है मैंने उस चुनाव की कमान संभाली थी, मुझे उसके कारण भी मालूम है और मैं माता जी की उन बातों से भी सहमत हूँ। उसके अलावा भी बहुत से कारण है, मैंने कहा सारे ज्ञात कारण है और एक कारण नहीं है, मैं 10 से 15 कारण मैं जानता हूं जिन पे मुझे काम करना है, जिनको मैं सार्वजनिक रूप से माइक पे आपके सामने नहीं रख सकता हूं। लेकिन नीरज जी की जो बातें हैं वो बता रही हैं कि समीकरण उनको पूरे पता हैं। अब चुनाव की तैयारी एकदम शुरू हो गई है, क्योंकि नाम डिक्लेयर हो गया है और बहुत जल्दी ये चीजें अब जनता के सामने भी आ जाएंगी। विश्वजीत सिंह, ईटीवी भारत, जबलपुर।